मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद के दी फेमस मॉल सेंटोरस मॉल में। इसके 21st फ्लोर पर दी हाईएस्ट फ्लोर पर खुला है पाकिस्तान का पहला 6 स्टार होटल मूव एंड पिक। पार्टीज का सिलसिला जारी है। सोचा ऐसे में क्यों ना आपको इस्लामाबाद के एक हाईएस्ट पॉइंट पर एक लेविश सी पार्टीज करवाई जाए। आपने इसे जो है ना एक बैनुल-अक़वामी रंग दिया है, पाकिस्तानी और बाहर के मेहमानों को मिलाया है। I was blessed to be among of my Pakistani brother and sister for 10 years until now, which is really was a unique and rich. I do enjoy the Pakistani food, especially like the biryani, chawal, the karai. ये तो एक बहाना था कि हमने कहा कि चलें जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन, थोड़ा सा फीडबैक में जाए और गेट टुगेदर हो जाए इस होली मंथ में। आपको करवाते हैं इस्लामाबाद में एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्राइम लोकेशन और हाईएस्ट पॉइंट पर एक हाईएस्ट पार्टीज। यहाँ पर ना सिर्फ पार्टी ऑन है बल्कि कुछ अहम आला शख्सियात भी मौजूद हैं। तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं आज की पार्टी इस्लामाबाद के दी हाईएस्ट पॉइंट पर। लेट्स गो। व्यूअर्स, कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद के दी फेमस मॉल सेंटोरस मॉल में। इसके 21st फ्लोर पर दी हाईएस्ट फ्लोर पर खुला है पाकिस्तान का पहला 6 स्टार होटल मूव एंड पिक और यहाँ पर यूएसएस उपल सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से एक डिनर का एहतमाम किया गया है। ये सर्विसेज देने वाली जो कंपनी है 2007 में इस्टेब्लिश की गई और इनका काम सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर और एम्बेसडर्स की फैमिलीज को सिक्योरिटी मुहैया करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे एम्बेसडर्स जो हैं वो भी आने वाले हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और इस ग्रैंड डिनर पर ना सिर्फ पार्टी इंजॉय होगी बल्कि बहुत सारे आला शख्सियात जो हैं उनसे बातचीत करने का मौका भी मिलेगा और आपको भी उनके साथ बातचीत करवाएंगे। स्टे विद अस। यहाँ की स्पेशल डिशेस ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि यहाँ पर फ्रेंच, लेबनीज और चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर चूँकि डिप्लोमेट्स की एक बड़ी तादाद विजिट करती है तो यहाँ पर जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनकी टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बुफे का एहतमाम किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा डिशेज इस बुफे में मौजूद हैं जिसमें मीठे से लेकर नमकीन, नमकीन से तीखा, हर तरह के टेस्ट को शामिल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। तो आज इनसे बात करते, पूछते हैं यहाँ पर आकर कैसा लगा। आपने ये बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है और इसमें ख़ास तौर से जो आपने यहाँ के सफारतकार बुलाए हैं, सुफरा बुलाए हैं और दूसरी जो एम्बेसीज़ हैं उनके बहुत से सफारतकार बुलाए, उससे महफिल की रौनक दोबाला हो गई है। और पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, पाकिस्तानी और बाहर के मेहमानों को मिलाया है। उनके ख़ानदान भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, यूनिसेफ के सरबराह जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके फ़िनलैंड के सफारतकार हैं, फ़लस्तीन के हैं, दूसरे इंडोनेशिया के हैं, बहुत से और उनके फैमिलीज़ भी यहाँ आई हुई हैं। और पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे मेहमान आए हैं जिनका कारोबार है, जिनका यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मकाम है, जिनके सफारत खानों से ताल्लुक़ात हैं। तो इन सब से मिलकर बेहद खुशी हुई है। वो आपस में भी घुल मिल गए हैं और बच्चे भी जो है इस महफिल को बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ थैंक यू सर इस तकरीब के लिए, और ऐसी तकरीबात और भी होती रहें तो लोग खुश होंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरे साथ मौजूद हैं शहरयार हसन खान, CEO यूएसएस कंपनी। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज कितनी खूबसूरत शाम सजाई इन्होंने, कितना मज़ा आया और ये जो कंपनी है मज़ीद किन किन एम्बेसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बताइएगा, कंपनी आपकी कुछ एम्बेसीज को टारगेट किए हुए है, मज़ीद इसको कब इन्हांस करने जा रहे हैं, कितने और मज़ीद जो एम्बेसडर्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला
और अपनी टीम के साथ हमारी इज़्ज़त अफजाई की, तो वी आर रियली ऑनर्ड। ये यूएसएस ग्रुप है और इसकी मेन कंपनी जो है यूएसएस सिक्योरिटी है। वी डील इन सिक्योरिटी और हम फोकस कर रहे हैं फिज़िकल सिक्योरिटी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो प्रेजेंटली हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं और इसके साथ साथ हमारी ट्रैकिंग की हम कंपनी है, मतलब इट्स कंप्लीट ग्रुप कंप्राइज ऑफ 2 to 3 कंपनीज। तो अभी हमारी कोशिश थी, ये तो एक बहाना था कि हमने कहा कि चलें जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन, थोड़ा सा फीडबैक में जाए और गेट टुगेदर हो जाए इस होली मंथ में। और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया और इधर चक्कर लगाया। और जब तक वेन्यू किया, हमारे लिए भी ये था कि ये वेन्यू मतलब सेलेक्ट किया और एक अच्छा खूबसूरत जो पाकिस्तान का इमेज है दुनिया में, तो वो ज़रा नज़र आए। और स्पेशली ये जगह ऐसी है कि पूरा इस्लामाबाद आपको यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। मेरे साथ एक फ़लस्तीनियन खातून मौजूद है, बस्मा, जो कि पिछले 30 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो बस्मा, हाउ आर यू? Fine, thank you so much. How are you feeling today? Like you are here at a party, as we have heard you are a very good chef. So how you find the food? Mashallah, it's very delicious. It's nice. I find around 3-4 dishes of sweet kunafa and znood set. It's West East food. Actually, it's as Syrian food. And basbousa, many think it's as Arabic food. And we're feeling so nice with this group, with these people. We're feeling as a family here. Great. It's been more than 30 years now. You are in Pakistan. So what Pakistani things really attracts you? Actually, Pakistan, I love Pakistan and all the kind. I love Pakistan, everything in Pakistan. I love it. This is why I am stay 30 years here. Everything is so nice, especially Ramadan month. I feeling in Ramadan it's very nice month, very because you know in any place you hearing azan and in any place there is iftari, in any place there is we call in Arabic Mawa'id al-Rahman. Everything it's nice in Pakistan. बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे मिल गई है अमारा। अक्सर और बेशतर इनसे मुलाकात हो जाती है, तो अमारा से पूछते हैं, अमारा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, एम्बियंस कैसा है, और इफ्तार का अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हाउ यू रेट इट? ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत मज़ा आया आज का इफ्तार का। एंड एज यू नो दैट एम्बियंस इज़ लाइक मार्वलस, ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत इस्लामाबाद की स्काई लाइन मैंने आज तक नहीं देखी। तो मैं जब यहाँ पे आई तो फॉर मी इवन इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मुझे तो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड देन अगेन इट इज़ यू नो लाइक इस्लामाबाद का पहला 6 स्टार होटल है। एंड देन इस्लामाबाद में इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स सिंस है नहीं, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट टू एंजॉय द व्यूज़, स्पेशली द व्यू। और खाने के क्या ही कहने। अच्छा, खाने की Amazing इतनी food. सारी डिशेस थी, लाइक 40+ डिशेस, और हर डिश का एक अपना ही टेस्ट था। तो व्हाट यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम देयर मेन्यू? मुझे इनके चपली कबाब बहुत अच्छे लगे। द टाइनी चपली टाइनी चपली कबाब वो इतने मज़े के थे कि मैं सोच रही थी कि इनके शेफ़ को ढूंढ के पूछूं कि ये बनाए कैसे हैं। सीक्रेट रेसिपी या सीक्रेट रेसिपी है। और उसके अलावा जर्नली भी द फूड वाज अमेजिंग। कम जगहों पे इस्लामाबाद में कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब फूड हो तो एक क्वालिटी का compromise हो जाती स्टैंडर्ड है। रखना मुश्किल हो जाता है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन पैलेस्टीन एम्बेसी मिस्टर नादिरुल तुर्क मेरे साथ मौजूद है। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली भी आज मेरे साथ मौजूद है। वो भी आज के इफ्तार का हिस्सा थी, तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे एंजॉय किया यहाँ पर। एक्सीलेंसी, हाउ आर यू? Alhamdulillah, thank you. How you spent your time here in Pakistan? Like if you talk about Ramadan and its festivity. Actually, this is my 10th Ramadan in Pakistan. 10th Ramadan, I was blessed to be among of my Pakistani brother and sister for 10 years until now, which is really was a unique and rich experience, full of enjoyment, full of pleasure. Because you know, when I'm among Pakistani people, I feel that I am among of my own people. As I have heard, you are too foodie. You love the food, and if we talk about the Pakistani food, of course we can talk about the Palestinian food as well. So, which food you prefer here in Pakistan? Actually, I like many of kind of the food because you know, food reflections the culture of the country.
So our culture is rich, includes our cuisine is very rich as a Palestinian, and Pakistani the food is very delicious, especially shinwari, biryani, and it is the taste of giving the taste of the beautiful sisters of Pakistan, and when they're making their touch in the food, which make us more interesting. Great. And let me talk to your wife. How you spend your time here in Pakistan? Alhamdulillah, I'm comfortable here. Yani all Alhamdulillah doing very well here. If we talk about the number of cuisine here in this iftar you had just a moment ago. So what kind of things attracts you the most? Here karai, Uh-huh. biryani, palau, and yeah. Okay. So girls, your parents, sounds too foodie. They sounds like they love desi food of Pakistan. So this is Huda and she is Noor. So let's talk to them and ask them about Pakistani food and culture. So Huda, starting from you. Yes, Pakistani food has a really wide variety and it's so flavorful, mashallah. And it's kind of spicy, which is like, I like it. Yes. You like spicy food? Yes, I'm used to spicy food. It's really good. Many, rare people are there from foreigner side who admire the, spicy things. Otherwise, every foreigner complains about the spices, huh? One of the reasons that we are from Gaza Strip. In Gaza, we like spicy food. We like to have green chili, red chili. Okay, so I like spices. Okay, maybe that making us unique. That as a freedom fighter in our struggle for freedom and independence and peace, that maybe the spices and green chili making us stronger and more. Maybe, who knows? So, what you will prefer? Actually, I do enjoy the Pakistani food, especially like the biryani, chawal, the karai, because like Pakistan is rich in the spices, so that makes it very unique, and that makes the food like very flavorful. I think it's best to like go with either family or friends, because then you'll make more memories, and the scenery is very beautiful, especially like at night, as you can see outside. इफ्तार डिनर पर बहुत सारे लोग आए, ऑफिशियल्स भी थे, कुछ डिप्लोमेट्स भी थे और कुछ फ्रेंड्स भी मेरे साथ मौजूद हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम उज़मा, कैसा लगा आज की शाम? तो बहुत ही बेहतरीन थी. खाना वाज टू अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस. जी नीलम, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका. बहुत मज़ा आया. आज की खूबसूरत शाम थी जिसका इनेकाद आपको पता है यूएसएस ग्रुप ने किया, और इसके साथ साथ डिप्लोमेट्स ने जो बहुत रौनक लगाई, उनकी फैमिलीज, उन्होंने सब ने आके बहुत इंजॉय किया. हाँ, मूव एंड पिक का अपना वो था, लेकिन आपको पता है कि जो लोगों का इम्तिजाज होता है ना, वो शामों को उठा देता है. और इट वाज वन ऑफ द इवनिंग जिसमें हमने खूब इंजॉय किया. रमज़ान की फेस्टिविटी, रमज़ान की रौनक वाकई ही आज हमें देखने को मिली. बिल्कुल. आप बताइएगा आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सारे कल्चर्स यहाँ पे इकट्ठे थे, which was very nice and it was very good. Okay, महविश, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर आई, फर्स्ट टाइम आई है मूव एंड पिक में. यहाँ की जो खाने हैं, जो एम्बियंस है, ओवरऑल कैसा लगा? अच्छा, एम्बियंस तो अच्छा है और वो 5 स्टार्स का अच्छा होता है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जो इनको इसमें मुनफरिद करती है वो है इनका फूड टेस्ट बहुत अच्छा था. और आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, लेकिन इट वाज रियली इम्प्रेसिव. और जिस तरह से तमाम कल्चर्स और तमाम तर फील्ड्स ऑफ लाइफ से लोग आए हुए थे, तो वो एक बहुत अच्छा गैदरिंग हो गई और शाम भी अच्छी थी. आज का ओकेजन बहुत अच्छा था. आई होप रमज़ान अच्छा गुजर जाए और ईद भी खैर से सबकी अच्छी गुजर जाए. आसिया से बात करते हैं. आसिया, इस्लामाबाद में बहुत सोशल हैं, कोई जगह कोई रेस्टोरेंट आप छोड़ती नहीं है. हाँ. तो यहाँ मूव एंड पिक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मूव एंड पिक बेसिकली मैं तो फर्स्ट टाइम आज आई हूँ, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया. स्पेशली फूड बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. मैं तो सबको कहती हूँ कि यहाँ पे आएँ, थोड़ा चेंज हो. और 6 स्टार होटल है पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आया, तो आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा, एंजॉय करेंगे. इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छा है. जो लेडीज़ के जो हमें तस्वीरों का होता है ज़्यादा, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं. फूड इज़ रियली गुड. मुझे तो मीठा बहुत पसंद है. और थैंक यू सो मच फॉर द यूएसएस ग्रुप्स के बारे में, उनके लिए उनका हम थैंक यू मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे आज रहे हैं. और उनके लिए भी जो उनकी मिसेस खड़ी है यहाँ पे, थैंक यू सो मच मैडम.